अच्छा, जिस तरह से पेशेंट का डिनाइल ब्रेक होता है, भी यहाँ पे किसी ने कहा था कि इंटरवेंशन पेशेंट के डिनाइल को भी ब्रेक करता है, लेकिन चांसेस ये भी हो सकते हैं कि फैमिली डिनाइल में ही इंटरवेंशन को लिखे, यानी वो उन बातों को ना लिखना चाहे जो उनको लगता है कि पेशेंट को बुरी लगेंगी। फैमिली भी इस डिनाइल स्टेट में कि जो बातें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं, जो उनके नज़दीक इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको लिख देते हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये शर्मिंदगी महसूस करेगा, तो वो हम नहीं लिखते। फैमिली ऐसा माइंड रख रही होती है ना, और बहुत भी ऑनेस्टी से पूरी कंप्लीट फैमिली इंटरवेंशन लिखे तो कुछ ही परसेंटेज लिख पाती है। अब उसमें अगेन वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, अगेन वो इस बात को बीमारी नहीं मान रहे होते। तो जब फैमिली बीमारी मान लेती है, फिर डिनाइल ब्रेकिंग की तरफ आती है, फिर वो इस बात पे अपने फैसलों को चेंज नहीं करती। आज ये ठीक है, आज इसका मूड ठीक है, आज ये जल्दी उठा है, जल्दी सोया है, इसने सारी बातें मानी हैं, तो अब बीमारी नहीं है। आज ये बात नहीं मान रहा है, आज ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है बीमारी आ गई है। तो फैमिली का जो अंडरस्टैंडिंग है बीमारी के बारे में, वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी फिज़िकल इलनेस के बारे में, किसी भी क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ के बारे में, कि अगर पेशेंट बहुत अच्छा बिहेव करे तब भी कोई जजमेंट नहीं बनानी है, और अगर कोई बुरा बिहेव करे तब भी कोई जजमेंट नहीं बनानी है। आपको पता है आपका जर्नी क्या है, आपने क्या करना है। पेशेंट की परफॉर्मेंस आपके गोल्स को इधर उधर नहीं करती है, कि पेशेंट की परफॉर्मेंस, जैसे आज अगर सालिक साहब सारी बातें मान रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ ओके, अब कोई मसला नहीं आना है। ये नई फैमिलीज़ प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा कि अगर पेशेंट बहुत अच्छे से फैमिली मीटिंग में आपसे बात कर रहा है, ग्रेटफुल है, तो उसको अप्रिशिएट कर दें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आगे भी वो सारी इसी स्टेट को कंटिन्यू करेगा। कोई ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन वो अच्छी बात नहीं करेगा, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब ये फिर ट्रैक से उतर गया है एंड वी हैव टू डू समथिंग, इसको ट्रैक पे ज़रा इसको झटका देना चाहिए कि उन तू फिर यह गल कर रहे हैं, करवावा फिर तेरे 100 दिन और ज़्यादा एंड ऑल दैट। ये समझनी उनको चाहिए, क्योंकि 10 टास्क में मुझे याद पड़ता है कौन से नंबर पर ये टास्क है कि अपनी रिकवरी को अनकंडीशनल बनाएं, नंबर 6। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी कंडीशन पे अपनी रिकवरी को नहीं लेके चलेंगे, कि ये तो फिर ऐसी साउंड करती है ना कि ये कोई आपका काम है एंड आई एम डूइंग दैट, और फिर मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए। ठीक, सो ये तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, यही तो परसेप्शन है फैमिलीज़ को, अगर ये लगता है कि ये हमारे हिस्से का काम है। अच्छा, आउटडोर में फैमिलीज़ को इस इस एक चैलेंज से गुजरना पड़ता है। दे स्टार्ट हैविंग दिस आइडिया, पेशेंट कह रहा होता है आपके कहने पर देखें मैं जा भी रहा हूँ, रेगुलरली वॉक भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, नशा मैंने अभी तक नहीं किया, तो अब जो है ना, अब आप मेरी ये बात मान लें। और फेंक रहे कि फैमिली परमिशन ले दे कि इन्होंने जान नहीं, मैं आपको अभी भेज दूंगा, बस आने दें उन्हें वापस। सो पेशेंट का ये जॉब है, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो अपने नशों से पाक हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है ना। लेकिन अगर वो ये कहना शुरू करें कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, और अब आपके घर की सफाई में कर रहा हूँ, तो मुझे पैसे दें फिर, तो अब फिर आपको पता है पेशेंट्स क्या करते हैं। पेशेंट कह सकते हैं कि मैं, अब आपने मुझे कहा कि घर के बर्तन साफ़ करने हैं या आपने ये घर का काम करना है, कोई दरवाजे बंद करने हैं शाम में, रात में, और फिर आगे से फैमिली की तरफ से ये कोई ऑप्शन होती है कि हम आपको पैसे देंगे, ये पेशेंट की डिमांड होती है। मुझे करेक्ट करें, पेशेंट की डिमांड होती है, समटाइम फैमिली की भी ऑफ़र हो सकती है। फैमिली की पिछले दिनों एक कारोबार था, मतलब पेशेंट ने मुझे कहा फिर मैं इस तरह से कमा रहा हूँ मैं, यानी उनको घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिस पे उनकी फैमिली उनको पैसे देती थी, और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई थी ये बात सुन के कि घर तो आपका भी है, तो आप पैसे किस लिए दे रहे हो। हमने कहा मैं इसमें कमा रहा हूँ, यानी ये कोई जॉब था जो घर के काम करके। सो जब आपकी जिम्मेदारी है
सालिक साहब की मदर से मुखातिब हूँ, तो फिर ये उनकी अनकंडीशनल उन्होंने रखना है। अगर लाइफ में कोई अप एंड डाउन आते हैं तो उनको इस जिम्मेदारी को लेना पड़े। ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो इलाज की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर किसी पे एहसान नहीं हो रहा, ना विलिंग वेस पे, ना पेशेंट की फैमिली के ऊपर। ये आप समझ लें कि एक तरीका इलाज है, और जितना इसको वो जिम्मेदारी के साथ करता है, ऑनेस्टी से करता है, तो ही विल गेट द रिजल्ट्स। उनको अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं जी। ये कोडिपेंडेंस होगा ना, अगर आप इसको ऐसे परसीव करना शुरू कर देते हैं कि जैसे अगर वो आपको ये कहते हैं कि जी आई एम डूइंग दिस दिस दिस, और फिर ये कंडीशन करके, तो और अगर आप मान जाती हैं तो दिस इज कोडिपेंडेंस। यू स्टार्ट हैविंग दिस बिलीव कि मेरी वजह से इसकी रिकवरी ना ख़राब हो। अगर ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ रेगुलरली, और अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो फिर ये रेगुलरली नहीं जाएगा, तो ये कंट्रोलिंग आ गया ना कोडिपेंडेंसी का, कि वो समझ रहे हैं कि ये मेरे हाथ में है, अगर मैं चाहूँ तो इसको रेगुलरली वहाँ पर भेजूँ। चलें इस पर फिर बात करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू द कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो फैमिली का डिनायल, फैमिली की स्ट्रगल उस वक्त ब्रेक होती है जब फैमिली उस पर काम करना शुरू करती है, जब फैमिली अपने लेंस को पेशेंट के लेंस से डिफरेंट करती है, जब वो अपनी कॉमन सेंस को एक साइड पे रखकर साइंस को आगे सरेंडर कर देती है, इलाज के आगे सरेंडर कर देती है। फिर मेरी अकल, मेरी कॉमन सेंस उसको माने या ना माने। देखिए हमारे लिए कितना आसान है पेशेंट्स और फैमिली की गुड बुक्स में आना एज अ प्रोफेशन, आसान है कि नहीं? वेरी इजी। हम वो बात करें जो आप सुनना चाहते हो, उधर पेशेंट में भी खुश रखोगे जी, ये क्लासेस ग्रुप्स में नहीं आ रहे होगे जी, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़े सारी चीज़ें बना के देते रहें, कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन ट्रीटमेंट कहते हैं इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको जो सही बात है ना, फिर इस चीज़ को भी अगर आप इसका भी रिस्क ले लें कि अच्छा मैं इनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ, तो फिर नहीं हूँ। मुझे पता है जो आज इनके लिए स्टेप नेसेसरी है, आई हैव टू टेक, आइंदा आने वाले दिनों में इनके गुड बुक्स में हम होंगे और हमारी तो ये गुड बुक्स में होते ही हैं। सो जब आप फियर से ऑपरेट करना छोड़कर बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, द की वर्ड आई एम गिविंग यू, बेस्ट प्रैक्टिसेस। और वो क्या है कि जब आपके लव्ड वन के साथ कोई क्रॉनिक इलनेस है तो प्रोवोक ना करें, एनेबल भी ना करें, इंटरवीन करना सीख जाएं कि आप अपने लव्ड वन की ज़िंदगी में कैसे खूबसूरत अंदाज से मुदाखलत करें कि आपका रिश्ता और आपकी प्रॉब्लम अलग अलग से आप मैनेज करें। प्रॉब्लम का शैडो रिश्ते पे मत आने दें कि अच्छा अब ये बात नहीं मान रहा तो फिर ये मेरा बच्चा ही नहीं है, ये मेरा लव्ड वन ही नहीं है। बात मनवाने की तरफ तवज्जो दें, बात अच्छे तरीके से कैसे मनवाते हैं। सो रिस्पेक्ट को ऐड कर लें, प्रोवोकेशन को निकाल दें, ठीक, एनेबलिंग को निकाल दें और उनको केपेबल समझना शुरू हो जाए, उनको इस काबिल समझना शुरू हो जाए कि दे कैन डू थिंग्स। उनके हिस्से के काम खुद मत करें, छोटे छोटे काम कह रही हूँ, ठीक। इंटरवीन करना सीख जाए, छोटी बात हमेशा करें हमारे पेशेंट्स के साथ। मैं बात कर रही हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम है तो छोटी बात करें, जज्बात को अल्फाज देना सीखें, नाराज़ होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, रिएक्ट करने की बजाय अल्फाज दे दें। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती उसको बताना शुरू कर दें। ये फैमिलीज़ के डूज हैं। आप नाराज़ होंगे तो बातचीत ख़त्म और मसला है। खौफ को जगह दे दें। खौफ की जगह किसको देनी चाहिए जी? बेस्ट प्रैक्टिस को। आपको पता है खौफ का ऑपोजिट क्या है? लव। सो अपने लव्ड वन को, अब वो चाहे पेशेंट है या फैमिलीज हैं, एक दूसरे को लव से ऑपरेट करें। और लव में ये स्ट्रेंथ होती है कि आप अपने लव्ड वन के लिए वो फैसले ले सकें जो उसके लिए सही हैं, क्योंकि लव ग्रो करना सिखाता है, डरना नहीं सिखाता। जो सही बात है, जब आप माथे पे बल डाले बगैर, माथा चूम कर उनको अच्छी रिस्पेक्ट से बात कहेंगे तो वो समझते हैं। ये हम सब की लैंग्वेज है कि आप फियर को रिस्पेक्ट से, लव से रिप्लेस करें। और जो उनके लिए सही स्टेप है, बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर अभी फ़ोन इस्तेमाल करना उनके लिए मुनासिब नहीं है तो उस पर स्टैंड लें।
क्राइसिस से डरने की बजाय सलूशन का पार्ट बनना शुरू हो जाएं। ये खौफ खाने की बजाय कि अच्छा ये फिर ये कर देगा फिर वो कर देगा। वो राज की बात बताऊं, जितना पेशेंट ड्रग पे डिपेंडेंट होता है ना उतना आप पे भी होता है। ऐसा है कि नहीं? इतनी अच्छी फैमिली के बगैर ड्रग हो सकती? आपसे पूछूं, अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो क्या ड्रग होती कभी ज़िंदगी में? नहीं होती ना। सो जितने आप ये आपको लगता है, आपको ये फील होता है कि शायद इनकी ज़िंदगियों में हमारी जगह नहीं है, बट ये जितनी आप लोगों पे डिपेंडेंट है, यू कैन इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस ना, तो बहुत अच्छा रिलेशन आपको, जहाँ आप ना कहना चाहते हैं वहाँ ना कहें, और ऐसे नाराज़ उनसे ना रहें, जहाँ पर हाँ कहना चाहते हैं हाँ कहें। तो ये छोटी सी एक जो अंडरस्टैंडिंग है इस ट्रीटमेंट में वो ये है कि ना आप कंडीशन करें उनकी रिकवरी को, ना उनको कंडीशन करने दें। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।